हेलो स्टूडेंट, ईगल आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग चलिए शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था आपको कि हम लोग क्वांटिटी एप्टीट्यूड को एकदम फार्मूला फ्री हम लोग प्रयास करेंगे पढ़ने का। जितना कम फार्मूला यूज करेंगे उतना हमारे लिए क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। और सबसे बड़ी बात है आपको ही पता है कि हर एक सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड का समय मिलेगा आपका। तो हमको हमारा जो तरीका रहेगा वो सबसे डिफरेंट होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान से रखिएगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग समझेंगे प्रॉफिट लॉस है। पहले इसके कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है ना, किस वैल्यू को क्या क्या हम लोग कहेंगे। ठीक है, पहला आता है आपका सीपी। सीपी मीन्स आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। क्या होगा आपका, कॉस्ट प्राइस। दूसरा एक वैल्यू है आपका एसपी, ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तीसरा आपका पी से प्रॉफिट, एल से क्या हो गया आपका लॉस। ये रहा एमपी, ये रहा डी से डिस्काउंट। मार्क प्राइस डिस्काउंट। ठीक है, चलिए तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस होता है क्या, ये समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक आर्टिकल है, जैसे मान लेते हैं हमारा एक स्मार्टफोन है। ठीक है ना, एक दुकानदार इसको खरीद कर लाता है और उसको जो पड़ता है, मान लेता हूँ 15,000 रुपये। कितने का, 15,000 का। कितने का पड़ा आपको, 15,000 रुपये का पड़ा। इसका जो मार्क प्राइस था, ठीक है ना, मार्केट प्राइस था, जो मार्क प्राइस था, वो जो स्लिप रहता है, चिपका रहता है, उसकी वैल्यू क्या है, 20,000 रुपये था। कितना था, 20,000 रुपये। ध्यान समझिए, यानी कि एमपी जो मार्क प्राइस, जो स्टिकर चिपका रहता था, वो क्या आपका एमपी है। ठीक है ना, कितना है इस पे दिया है, 20,000 रुपये। ठीक है, लेकिन ये दुकानदार को इसको कितने का पड़ा, सीपी जो है इसने 15, यानी कि कोई आर्टिकल जिस प्राइस पे हम खरीदेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो दुकानदार है, जाहिर सी बात है क्या करेगा, इसको बेचेगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है किस लिए सेल करेगा, प्रॉफिट के लिए। किस लिए, प्रॉफिट के लिए। तो ये क्या करता है कि इसको पहली बार जब सेल करा तो इसको कितने का सेल करा, 18,000 रुपये का। कितने का सेल करा, 18,000 रुपये का। यानी कि कोई आर्टिकल को जिस भाव पे भी आप सेल कर रहे हैं, जिस प्राइस पर आप सेल कर रहे हैं, तो क्या बनेगा उसके लिए, सेलिंग प्राइस बनेगा। क्या बनेगा आपका, सेलिंग प्राइस बनेगा। 15,000 रुपये का खरीदा था इसने और कितने का बेच दिया इसको, 18,000 रुपये का बेच दिया। अच्छा, एक बात बताइए, जब 15 का खरीदा, 18,000 का बेच दिया, तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा है आपको, प्रॉफिट। क्या हो रहा है आपको, प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा कब, आइए समझते हैं। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, किसके, सीपी से ज़्यादा होगा। जब एसपी सीपी से ज़्यादा होगा तो इस केस में हमेशा आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और एक बात बताइए मुझको, 15 का खरीद कर 18 का, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000 रुपये का। और कितने को हो गया, 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसने बहुत सारे थोक का मोबाइल लाया, कम से कम 100-200 पीस, उसको 15,000 का पड़ा, और वो सभी कस्टमर को कितने का बेच रहा है, 18,000 रुपये का बेच रहा है। कितने का बेच रहा है, 18,000 रुपये का बेच रहा है। अब होता क्या है, थोक का माल उठाया उसने, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो मोबाइल गिर जाने के कारण उस पर स्क्रैच वगैरह आ जाती है। तो अब एक बात बताइए, स्क्रैच वगैरह तो अब तो इसको सेल करेगा ही करेगा। कि किसी दूसरे कस्टमर को यदि सेल कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, किसी दूसरे कस्टमर को सेल कर रहा है, तो आदमी बंदा बोल रहा है, देखो भाई 15,000 का आपने खरीदा है, तो मैं 18,000 देने वाला हूँ नहीं, स्क्रैच पड़ेगा तो मुझे थोड़ा कम पैसे में दो। कितना, कम पैसे में दो। तो ये बंदा क्या करता है, कहता है यार किसी तरह से इस मोबाइल को क्या करना, हमको निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी इस पर स्क्रैच पड़ चुके हैं। तो अब ये क्या कहते हैं, सामने वाला बोलता है भाई देखो, अगर तू मुझको 13,000 रुपये का देगा तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो मैं फिर नहीं लेने वाला हूँ। तो ये इसको कितने का बेचते हैं, उस मोबाइल को 13,000 रुपये में बेचा। कितने का बेचा, 13,000 का। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपका जो है एसपी जो है आपका कम हो गया, किससे, सीपी से। और जब सीपी कम है एसपी से, थोड़ा सा इधर, यहाँ पर जो है आपका सीपी जो है, ठीक है ना, एसपी से क्या आपका ज़्यादा, उल्टा हो गया यहाँ पर। तो इस केस में क्या होगा, एक बात बताइए, 15,000 का खरीद रहा है, 13,000 रुपये का ये बेच रहा है, इस केस पे क्या होगा, 2,000 रुपये का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है, 2,000 रुपये का। यानी जाहिर सी बात है सीपी आपका ज़्यादा, किससे ज़्यादा, एसपी से। तो इस केस में हमेशा क्या होगा, नुकसान ही होगा। अगर आप ज़्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हुआ 3,000 का, जब 15 का खरीद कर 18 के बेचा तो प्रॉफिट है, यानी पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है आपको। और जब 15 का खरीद कर 13 का बेच रहे हो तो क्या मिल रहा है, निगेटिव वैल्यू भी, यानी कि 2,000 रुपये का आपका नुकसान हुआ है। ठीक है,
अब आते हैं प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे हम लोग हमेशा चेक करते हैं? सीपी पे। हमने जिस पे खरीदा था, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जिस पे हमने खरीदा था उसी पे हम लोग क्या करना है? चेक करना। तो यहाँ पर हमने चेक किया है, पहले वाले आर्टिकल पे कितना हो रहा है आपको? 3,000 का प्रॉफिट, जबकि दूसरे आर्टिकल को सेल कर रहे थे कितने का नुकसान हो रहा है? 2,000 रुपए का। और कभी भी यदि आपको डिस्काउंट पता करना होगा तो एमपी पे डिस्काउंट आपको मिलेगा। एमपी कितना आपका? 20,000। आपने खरीदा कितने का? 15,000। यानी डिस्काउंट कितने का मिला आपको? 5,000 रुपए के। डिस्काउंट कितने का मिला आपको? 5,000 रुपए का आपको क्या मिला? डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट कभी भी आपको पता करना होगा तो किस पे पता करेंगे? एमपी पे। तो एक बात बताइए, अगर हमको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अगर पता करना होगा तो क्या करेंगे? प्रॉफिट अपॉन लॉस डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। ठीक है ना? तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा? या तो प्रॉफिट होगा तो ऊपर प्रॉफिट रखेंगे, लॉस होगा तो लॉस डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। और दूसरा, यदि आपसे डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू पूछेगा तो क्या कहेंगे? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। ठीक है? डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होगा? डी बाई एमपी इंटू 100। यानी डिस्काउंट यदि पता करना होगा तो एमपी पे आपको क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है? चलिए अब इसके कुछ बेसिक सवाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए पहला सवाल मैं लेकर चल रहा हूं कि एक आर्टिकल है जिसका सीपी कितना आपका? 600 रुपये। कितना है सीपी आपका? 600 रुपये है। ठीक है ना? और उसने उस आर्टिकल को सेल किया कितने का? 750 रुपये में। कितने का सेल किया? 750 रुपये का। ठीक है ना? आपसे पहला सवाल ये पूछा जा सकता है कि बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या बनेगा? प्रॉफिट परसेंट क्या बनेगा? ठीक है? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, प्रॉफिट परसेंट यदि आपको पता करना होगा तो क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट बराबर सीपी। सीपी कितना आपका? 600 रुपये। कितना है? 600 रुपये है। और एक बात बताइए, इस केस में आपको प्रॉफिट हुआ कितने का? 600 रुपये का आपने खरीदा है, 750 का बेच रहे हैं, 150 रुपये का क्या मिला आपको? प्रॉफिट मिला। तो 150 ऊपर रखेंगे और इंटू क्या करेंगे आप? 100 करेंगे। इसको अगर देखेंगे तो 150 से 4 बार में जा रहा है और 4 से इसको कट कर दे तो कितना आ गया? 25%। यानी कि कुल मिलाकर आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 25% का आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? चलिए इसी तरीके से अगला सवाल हम लोग लेके चल रहे हैं, ध्यान समझिए। यदि का आर्टिकल का सीपी है आपका 800 रुपये, ध्यान समझिए कितना है? 800 रुपये। और यदि इसका एसपी कितना है? 700 रुपये। आपसे पूछेगा, जाहिर सी बात है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, यानी कि दोनों में तो एक कंडीशन हुआ होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले ये देखेंगे हमारा उस आर्टिकल पे प्रॉफिट बना या नुकसान बना। 800 का खरीद कर 700 का बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है 100 रुपये का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। यानी प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं होगा, होगा क्या? लॉस। अब आपको पता करना लॉस परसेंट है कितना। तो लॉस परसेंट बराबर आपको मैंने बताया क्या? सीपी नीचे रहेगा। सीपी कितने का खरीदा था? 800 रुपये का। कितनी का नुकसान हुआ जी? 100 रुपये का। इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो चिपका दिया तो 1/8 इंटू 100 कितना आया? 12.5%। कितना बन गया आपका? 12.5%। क्लियर है? कभी भी वैल्यू रहेगा आपका तो कहां पर रहेगा? आपका नीचे हमेशा सीपी रहेगा, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है? चलिए आगे चलते हम लोग एक और सवाल की तरफ चलते हम लोग। तीसरा, एक आर्टिकल है जिसका प्रॉफिट हमने पहले ही बना दिया। कितना हो गया? 200 रुपये। इस आर्टिकल का जो एसपी है कितना हो गया आपका? 1200 रुपये। कितना है? 1200 रुपये। पूछा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, आपसे ये पूछा सीधा सीधा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक आर्टिकल है, हमने 1200 रुपये का सेल किया। कितने का? 1200 रुपये का। और प्रॉफिट कितना मिला? 200 रुपये का। तो कुल मिलाकर आपको पहले सीपी पता करना है। क्या पता करना है? सीपी पता करना है। 200 का प्रॉफिट हुआ 1200 रुपये के बेचने पर, इसमें से माइनस करेंगे आप। तो 1200 में से अगर 200 को माइनस किया यानी कि आपकी खरीदी मूल्य कितनी थी? 1,000 रुपया। कितना था? 1,000 रुपया। 1,000 रुपये इस आर्टिकल का सीपी था, तभी तो आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और सेल कितने का कर रहे हैं? 1200 रुपये का। कितने का कर रहे हैं? 1200 रुपये का। तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, 1200 रुपये का आपने अगर बनाया एसपी तो प्रॉफिट कितना हुआ? 200 का। यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा? नीचे क्या रहेगा आपका? सीपी। सीपी कितना आपका? 1,000 रुपये। प्रॉफिट कितना बना? 200 रुपये का इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट कट, ये कितना हो गया आपका? 20%। कितना बन गया आपका? 20%। यानी कि इस आर्टिकल का जो प्रॉफिट परसेंट था हमारा, ठीक है, वो कितना परसेंट है? 20%। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एक और चौथा सवाल को ध्यान से समझें।
एक आर्टिकल है जिसपे हमने 300 रुपये का नुकसान उठाया। कितने का नुकसान उठाया? 300 का। 300 का नुकसान उठाने के बाद एसपी जो हमारा आया कितना बनकर आया? 2100 रुपये। कितना बनकर आया? 2100 रुपये। यानी कि हमने 2100 रुपये में एक आर्टिकल को हमने सेल किया, जिसके बावजूद मुझे कितने का नुकसान हुआ? 300 का नुकसान हुआ। आपसे पूछा है क्या लॉस परसेंट कितना हुआ होगा? लॉस परसेंट कितना हुआ होगा? तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि हमारा उस आर्टिकल की जो खरीदी मूल्य थी, सीपी थी, वो कितनी थी। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमने किसी आर्टिकल को 2100 रुपये का बेचा और 300 का नुकसान हुआ, यानी सीधी सी बात है कि हमारी जो सीपी है वो एसपी से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि हमारा जो सीपी बनकर आएगा जी, कितना बनकर आएगा? 2400 रुपये का। कितना बनकर आएगा? 2400 रुपये का। अब आप ध्यान से देखें, 2400 रुपये हमने खरीदा था, 300 का नुकसान था, तो कितने का बेचा? 2100 रुपये का बेचा। अब आपको पता चल गया लॉस परसेंट की वैल्यू बराबर क्या होगा? सीपी कितना हो गया आपका? 2400 रुपये, ऊपर कितने का नुकसान हुआ? 300 का, इंटू 100, 0 कट, 3 से इसको कट, 1/8 की वैल्यू क्या होगा आपका? 12 1/2%। कितना बन गया आपका? 12 1/2%। क्लियर है? तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था। अब हम लोग चलेंगे पीपीटी की तरफ, ठीक है ना? तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करते जो पीपीटी के सवाल थे, और हम लोग आते हैं पहले सवाल की तरफ। ठीक है, क्या करा? सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 8000 रुपीज। एक आर्टिकल है जिसका सीपी कितना है? 8000 रुपये। कितना? 8000 रुपये। ठीक है, उसको आप कितने रुपए का सेल करेंगे ताकि आपको जो प्रॉफिट है वो कितना मिले? आपको 25% मिले। कितना मिले? 25%। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, दो मेथड है, इसको पहले समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं एक आपकी ये सीपी है, इसमें आपका कुछ प्रॉफिट बना होगा, तो इसको आपने सेल किया। कितने का? ये रहा आपका एसपी। ठीक है ना? कॉस्ट प्राइस में यदि प्रॉफिट को ऐड किया तो क्या बनेगा? आपका सेलिंग प्राइस बनेगा। 25% का प्रॉफिट है, तो मान लेते हैं कि हमने एक आर्टिकल को कितने का खरीदा? 100 का खरीदा। कितने का खरीदा? 100 का। ₹100 का खरीदा। अगर इस पे 25% का प्रॉफिट होता तो मैं इसको कितने का बेचता? 125 रुपये का बेचता। कितने का बेचता? 125 रुपये का बेचता। अच्छा, इन तीनों में से किसकी वैल्यू दिया गया? आप कहेंगे सर सीपी की वैल्यू दिया है। कितने का दिया? 8000 रुपये। कितना है? 8000 रुपये। ये रहा 8000। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने का मल्टीपल जा रहा है, तो 20 से 20 कट, कितने का मल्टीपल जा रहा है? 80 का। कितने का मल्टीपल जा रहा है? 80 का। आपसे पूछा क्या गया है? सेलिंग प्राइस कितने का बेचेगा। तो 125 में यदि आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000। यानी कि उस आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस बनकर आ रही है, कितने बनकर आ रही है? 10,000 रुपये का बनकर आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, अगर 10 15 20% रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन जैसे फ्रैक्शन आएगा थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना ध्यान से, ये जो परसेंटेज वैल्यू है, मैंने आपको पहले ही बताया था, कहीं भी परसेंटेज वैल्यू आएगा तो आपको क्या करना है? फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। ठीक है, किसमें चेंज करना है? फ्रैक्शन वैल्यू में। तो अगर 25% है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 1/4। कितना होगा? 1/4, क्योंकि इसको जाहिर सी बात है 25 इंटू 1/100 यदि आप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से कट करेंगे तो 4 हो गया, यानी कि 1/4। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या कहलाएगी? सीपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सीपी कहलाएगी। ऊपर वाले वैल्यू क्या कहलाएगी? या तो प्रॉफिट या तो लॉस, दोनों हो सकता है। अगर प्रॉफिट होगा तो +1 करेंगे, लॉस होगा तो क्या करेंगे? -1 करेंगे। क्या करेंगे? -1। अब थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, ये रहा हमारा सीपी, ये रहा मेरा प्रॉफिट, और ये रहा हमारा एसपी। हमारा सीपी कितना है? 4 रुपये है। उसमें का प्रॉफिट कितने का बना जी? आप कहेंगे सर एक का प्रॉफिट बना, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या बनेगी? 5 रुपये बनेगी। क्या बनेगी? 5 रुपये बनेगी। अच्छा एक बात बताइए, 4 का खरीदा, एक का प्रॉफिट 5, इन तीनों में से किसकी वैल्यू पता है आपको? सीपी की पता है कितना है? 4। हमारे माध्यम से कितना? 8000 रुपये। कितना? 8000। यानी 4 यूनिट की वैल्यू 8000 है। 4 से यदि मैं 8000 में डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा? 2000 रुपये आएगा। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितना आ रहा है? 2000। यानी कि 2000 का मल्टीपल जा रहा है, तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे? इसमें 2000 से क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पंजे कितना हो गया आपका? 10,000 रुपये। कितना आ गया? 10,000 रुपये। तो इसको आप 100 से भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन से करेंगे, सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या होगा आपका? बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हम लोग अगले सवाल की तरफ।
चलिए बहुत बढ़िया, आ ही गया आखिर में वही। ध्यान दे, एक आर्टिकल है जिसका सीपी कितना आपका 18,000 रुपये, कितना आपका 18,000 रुपये। उस आर्टिकल को से अगर आप 16.2/3% का प्रॉफिट चाहते हैं तो उस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या बनकर आएगी। तो मैंने पहले ही बताया परसेंटेज टॉपिक पे कि 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/6। देख लीजिए फिर से एक बार, 16.2/3 है आपका, ये परसेंटेज है। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 50/3%, और जब परसेंटेज को हटाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/100। तो आइए इसको सॉल्व करते, 52 जा 100, 3 इंटू 2 कितना हो गया 1/6। नीचे वाली वैल्यू सीपी, ऊपर वाला वैल्यू सवाल में यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट रखेंगे, लॉस होगा तो लॉस रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए इनमें क्या रिलेशन है। ये रहा सीपी, सीपी में यदि प्रॉफिट को ऐड किया तो क्या बनकर आया एसपी बनकर आया, क्या बनकर आया एसपी। अब थोड़ा ध्यान समझिए, एक आर्टिकल 6 का खरीदा, एक का प्रॉफिट तो बना कितने का 7 रुपए का, कितने का बना 7 रुपए का। अब थोड़ा ध्यान दीजिए 6 की वैल्यू कितना है 18,000, 6 की वैल्यू कितना 18,000, कितने का मल्टीपल जा रहा है आप कहेंगे सर 3 का मल्टीपल जा रहा है, 3,000 का, 3,000 में इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3,000 में इससे मल्टीप्लाई यदि आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 21,000 रुपये इसकी क्या होगा सेलिंग प्राइस है। और अगर सवाल में इतना भी पूछा जा सकता है कि इसकी प्रॉफिट कितने रुपए का बना, तो हमको पता है प्रॉफिट कितने का 1 यूनिट क्या है, तो 1 यूनिट भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3,000 से, तो आपका कितना हो गया 3,000 रुपये का आपका क्या बनेगा प्रॉफिट बनेगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हम लोग। देखिए सेम टाइप सेम पैटर्न है, डिजिट थोड़ा सा चेंज किया गया, ठीक है ना। एक आर्टिकल है कितने का है 35,000 रुपीज का, इसका सीपी है। अब यहाँ पर देखिए 14.2/7% है, कितना है 14.2/7%। 14.2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनकर आएगा, ध्यान से समझिएगा, 14.2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनकर आएगा कितना बनकर आएगा 1/7। ये आपका क्या है सीपी और ये आपका क्या है प्रॉफिट, यानी कि सीपी में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो क्या बनकर आएगा एसपी बनकर आएगा, क्या बनकर आएगा एसपी बनकर आएगा। ठीक है, सीपी कितना है आपका 7 रुपये, कितना है 7 रुपये। एक का प्रॉफिट बना तो ये कितना हो गया आपका 8 रुपये, एक का प्रॉफिट बना कितने का 8 रुपये का। अच्छा सीपी एसपी प्रॉफिट किसका वैल्यू दिया आपको, इसका वैल्यू दिया 3507 की वैल्यू कितना है 35,000, कितने का मल्टीपल जा रहा है 5 का, 7×5 = 35, 0 3 चिपका दीजिए। यहाँ पर भी क्या करना है 5,000 में 8 से चिपका दीजिए, तो कितना हो गया आपका 40,000। ठीक है ना, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका 40,000, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक आर्टिकल है जिसको आप कितने रुपए का सेल कर रहे हैं जी 46,000 रुपीज का सेल कर रहे हैं, और इसके एवज में आपको प्रॉफिट कितना बना 15% का प्रॉफिट बना। आपसे पूछा क्या जा रहा है उस आर्टिकल की सीपी क्या होगी, उस आर्टिकल की सीपी क्या होगा। तो आइए समझते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनकर आएगा आपका जी 3/20, कितना बनकर आएगा 3/20। ठीक है, 20 हमारा क्या है सीपी है, क्या सीपी है, 3 क्या आपका प्रॉफिट है, 3 क्या आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सीपी प्रॉफिट एसपी। ठीक है, सीपी कितना बनकर आया 20 रुपए, कितना बनकर आया 20 रुपए। प्रॉफिट कितना बनकर आया 3 रुपए, ये कितना है 23, ये कितना आपका 23। ठीक है ना। अच्छा इन तीनों में से किसकी वैल्यू पता है बताइए, सीपी की वैल्यू पता है कि एसपी की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है बताइए। तो आप कहेंगे सर हमारा एसपी की वैल्यू पता है कितना है 23, और हमारे माध्यम से कितना है 46, 23 की वैल्यू कितना है 46,000 रुपये, कितना है 46,000 रुपये। तो 23 दूना कितना होगा 46, और 3 जीरो आपको चिपका देना है, यानी कि कितने का मल्टीपल जा रहा है आपका 2,000 का मल्टीपल जा रहा है। तो हमने क्या किया कि इसमें 2,000 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 दूना कितना हो गया 4, और 4 जीरो चिपका दिया जाए, तो इसका फाइनल आंसर क्या बनकर आएगा 40,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। बातें क्लियर हो पा रही हैं। पिछले सवाल में क्या दिया गया था ध्यान दीजिएगा, आपको सीपी दिया गया तो कंपेयर किससे करना पड़ता था सीपी से। इस बार आपको वैल्यू किसका दिया है एसपी का, तो एसपी को लेकर हमको अगर एसपी की वैल्यू दिया तो हमारे माध्यम से एसपी क्या है
उससे कंपेयर करेंगे, साथ ही साथ उनके बीच का मल्टीपल पता करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीपल मिलेगा हमें। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। आपसे क्या कह रहा कि एक आर्टिकल है, अभी हमने आपको बेसिक सिखाया था, एक आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंट आपको क्या करना है, पता करना है। और प्रॉफिट परसेंट आपको पता करना है, उसकी सीपी कितनी थी, 15,000 रुपये, बेचा कितने का, 18,000 रुपये। अब थोड़ा ध्यान समझिए, ये रहा हमारा सीपी, कितने का था, 15,000 रुपये का। कितने का था, 15,000 रुपये का। एसपी कितना है, आप कहेंगे सर एसपी तो 18,000 रुपये का है। तो अगर मैं आपसे सीधा सीधा पूछूं कि एक बात बताओ, इस केस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो आप कहेंगे सर 15 का खरीदा, 18 का बेचा, तो जाहिर सी बात है कितने का प्रॉफिट बन रहा है, 3 का, यानी कि 3,000 का आपका प्रॉफिट बना। कितने का बना, 3,000 रुपये का आपका प्रॉफिट बना। यानी कुल मिला के प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, सीपी कितना है, 15,000 रुपये, प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000 रुपये, इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो चिपका दीजिएगा, 3 से कट करिए 5, 100 डिवाइड बाय 5 कितना है, 20%। तो कुल मिलाकर कितना परसेंट बनकर आया, 20% बनकर आया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से, सेम टाइप का सवाल है। एक आर्टिकल है जिसको आपने कितने का खरीदा, 24,000 रुपये का। ये हमारा क्या बन गया, सीपी। ये क्या बन गया आपका, सीपी। ठीक है ना, इसको आप खरीद रहे हैं, उस आर्टिकल को सेल कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, कितने का, 27,600। ये आपका क्या बन गया, एसपी बन गया। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, तो सबसे पहले ध्यान दो, 24,000 का खरीद के 27,600 का बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात आपको क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, लॉस की तो बात ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 24,000 से यहाँ पर कितने का प्रॉफिट बना, 3,600 रुपये का। ध्यान से, प्रॉफिट कितना बना आपका, 3,600 रुपये का। ठीक है ना, और आपकी सीपी कितनी है, 24,000 रुपये। कितना है, 24,000 रुपये। तो प्रॉफिट अपान क्या होगा आपका, ध्यान समझिए, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा आपका, प्रॉफिट कितना होगा, 3,600 रुपये का, डिवाइड बाई 24,000 रुपये, इंटू 100, इंटू कितना हो गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, क्लियर है, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 24 में का डिवाइड मारेंगे, 24 15, यानी प्रॉफिट कितने का बना, 15% का बनकर आपका आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कितने का प्रॉफिट बनकर आ रहा, 15% की वैल्यू आपका बनकर आ रहा है। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर कर दोबारा उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते, समझा। चलिए ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, सेम टाइप है, 24,000 का आपने खरीदा, 28,000 रुपये का बेच दिया, प्रॉफिट कितने का आएगा, आप कहेंगे सर प्रॉफिट तो हमको मिल ही रहा है, कितने का मिल रहा है जी, 24,000 28,000, 4,000 का क्या बना आपको, प्रॉफिट बना। क्या बना, प्रॉफिट बना। अच्छा, तो क्या करेंगे, 4,000 डिवाइड बाई 28,000 इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट, 4 से कट किए 7, और 100 डिवाइड बाई 7 कितना होगा, 14, 2/7%, 14 2/7%। क्लियर है? चलिए, द लॉस ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1250। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, सवाल में आपसे कह रहा है कि एक आर्टिकल को जितना मैंने 1,250 रुपए में बेचा और 1,750 रुपए में बेचा, यानी कि 1,750 में जब बेचा तो मुझको उतना ही परसेंट का, उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना कि 1,250 रुपए बेचने पर मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। फिर से समझिएगा, एक आर्टिकल को जब मैंने 1,750 में बेचा तो मुझे उतना ही प्रॉफिट मिला जितना कि 1,250 रुपए में बेचने पर मुझको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। ऐसे सवालों को ध्यान से समझिए कि क्या कुल मिलाकर बीच में कोई एक वैल्यू रहा होगा। ठीक है, नहीं, हमारा क्या सीपी है, मीन वैल्यू। जब हमने पहली बार 1,250 का बेचा तो उसको मान लेते कुछ यूनिट का क्या हुआ, नुकसान हुआ होगा। ठीक है, और इसको जब मैंने पहली बार इसको प्रॉफिट के साथ बेचा, कितने का बेचा, 1,750 का, तो जितना 1,250 में बेचने पे नुकसान हुआ है, लॉस हुआ, उतना ही क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 1,750 में। यानी कि दोनों की वैल्यू क्या आपका सेम है। तो ऐसे सवालों के लिए क्या करेंगे, ध्यान दें, इनके बीच का यूनिट कितना है, 1:1,
यानी कुल मिलाकर कितने का फर्क है, 2 यूनिट का। सीधा सीधा क्या करेंगे ऐसे सवालों को, 1250 प्लस 1750 डिवाइड बाय क्या करेंगे आप, 2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया आपका 3000 रुपये, और डिवाइड बाय 2 कितना आ गया आपका 1500 रुपये। यानी बीच की वैल्यू आपको पता चल गया। यानी किस आर्टिकल की सीपी कितना रहा होगा आपका 1500 रुपये रहा होगा। तभी देखिए जब 1500 रुपये रहा होगा तभी तो इसको 250 रुपये का नुकसान हो रहा है, और जब 1750 का बेचा तभी तो इसको 250 रुपये का क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सेम पैटर्न है, थोड़ा सा सेम है। 1950 रुपए में बेचने पर एक आर्टिकल को मुझको उतना ही नुकसान हो रहा है जितना कि 2350 रुपए में बेचने पर हमको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। दोनों वैल्यू अगर सेम है, दोनों वैल्यू अगर सेम है, प्रॉफिट का भी रेशियो सेम है और लॉस का भी वैल्यू अगर सेम है, तो क्या करेंगे दोनों वैल्यू को सीधा सीधा ऐड करेंगे। 1950 प्लस 2350 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो गया, 2000 हो गया आपका 2300, यानी कितना हो गया आपका 4300 डिवाइड बाई 2 2150 रुपये। यानी कि उस आर्टिकल की सीपी क्या बन जाएगी 2150 रुपये। ध्यान समझिएगा ऐसे भी, यानी बीच में एक वैल्यू रहा होगा, एक वैल्यू यहाँ पर है आपका, एक वैल्यू कहाँ पर है यहाँ पर है, ठीक है ना। ये 1950 का है, ठीक है, और ये कितना है 2350 का है, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2 यूनिट। 2 यूनिट के गैप का अंतर कितना आ रहा है अगर आप देखेंगे तो 4 यूनिट कितना का रहा है 400 रुपये का आ रहा है। कितना आ रहा है 400 रुपये का। देखो 1950 से 2350 इनके बीच का गैप कितना है 400 रुपये का, और 400 रुपये गैप कितने के बराबर है 2 यूनिट का। 2 से डिवाइड कर दो, यानी कुल मिलाकर आपका कितना हो गया आपका 200 रुपये। यानी कि इसको 1 यूनिट की जो वैल्यू मुझको मिला है कितना आ रहा है 200 रुपये। तो 1950 में 200 का अगर ऐड करेंगे तो कितना आ गया आपका 2150 रुपये। कितना आ गया 2150 रुपये। या आप 2350 में से 1 यूनिट माइनस करेंगे, यानी कितना माइनस करेंगे 200, तो भी आपका कितना बनकर आएगा 2150 रुपये ही बनकर आपका दोनों तरीके से बनकर आएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला चलते हैं। ध्यान दिए कब करना, जब दोनों का प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो जो यूनिट वो क्या होना चाहिए सेम होगा। अगर सेम नहीं होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आइए समझते हैं। चलिए क्या कर रहा है, एक आर्टिकल को जब आपने 3450 रुपये में बेचा और 2800 रुपये 50 रुपये में बेचने पर जो लॉस है प्रॉफिट कितना टाइम्स हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है। कितना हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है। यानी एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर जो हमारा सीपी रहा होगा ये हमारा लॉस रहा होगा, और ये हमारा क्या है प्रॉफिट है। अगर नुकसान मेरा 1 यूनिट का रहा होगा तो प्रॉफिट कितना यूनिट का रहा होगा 3 यूनिट का प्रॉफिट है। इसको नुकसान पे आपने कितने का बेचा, आप कहेंगे सर 2850 का हमारा नुकसान हुआ था, इस पे सेल किया था हमने, और नुकसान 1 यूनिट का हुआ। जबकि 3450 में बेचा था तो नुकसान पे जो भी हुआ था उसका प्रॉफिट का कितना गुना है 3 गुना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इनके बीच का क्या लेंगे डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे इनके बीच का डिफरेंस लेंगे, ठीक है ना। आइए चलिए इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो कितना यूनिट है आपका, यूनिट भी देखेंगे तो 4 यूनिट का डिफरेंस है, और इनके बीच का गैप कितना होगा 450 और 150 कितना हो गया 600 रुपये। यानी कि अगर आप कट करेंगे तो 150 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ रहा है 150। या तो 150 1 यूनिट ऐड कर दीजिए, 150 ऐड करेंगे 2850 में तो कितना आ गया 3000 रुपये हो गया। या तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 450 कितना हो जाएगा 450। तो इसमें 450 क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे, 450 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3000 रुपये होगा। तो पिछले सवाल में और इसमें सवाल में क्या था, जितना का प्रॉफिट हो रहा था उतने ही का नुकसान हो रहा था पिछले सवाल में, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसीलिए हमने क्या किया दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। लेकिन इसको आपको क्या करना पड़ेगा एक स्टेप आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन दोनों का यूनिट कितना है 4 यूनिट, डिफरेंस कितना है 600 का 600 डिवाइड बाय 4, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ रहा है आपका 150 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है 150 रुपये आ रहा है, ठीक है। चलिए अब 11वां सवाल करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए। कह रहे कौन से लिख, एक आर्टिकल है जिसको आपने 4000 रुपये का बेचा, ध्यान से समझिएगा। एक आर्टिकल है जिसको आपने कितने का बेचा 4000 रुपये का बेच दिया, और 4000 रुपये में बेचने पर आपको जो प्रॉफिट मिला है कितने का प्रॉफिट मिला है 400 रुपये का। कितने का प्रॉफिट मिला है 400 रुपये का। वो चाहता है कि आप इसको कितने रुपए का सेल करें ताकि आपको प्रॉफिट कितने का मिले 1000 रुपये का। तो कभी भी प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो सीपी पे ही पता करेंगे,
ठीक है, कि हमारा खरीदी कितने और लास्ट में मैंने इसको आर्टिकल को सेल कितने का किया। तो चलिए एक बात बताइए, अगर हमने एक आर्टिकल को 4,000 रुपये में बेचा है और 400 रुपये का प्रॉफिट है, यानी कि जाहिर सी बात है अगर 4,000 में 400 का प्रॉफिट है तो जो हमारी सीपी बनी कितने की बनी? 3,600 रुपये की बनी। कितने की बनी? 3,600 रुपये की बनी। जाहिर सी बात है, तभी तो मुझको 400 का प्रॉफिट हुआ और मैं इसको सेल कितने का करूँगा? 4,000 का। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपको यदि ये 1,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए तो उस आर्टिकल को कितने का बेचेंगे? तो भाई अगर 1,000 का प्रॉफिट मुझको चाहिए तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या बनेगी? इनको आप ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा? 4,600 रुपीज। यानी कि जो हमारी सेलिंग प्राइस बनकर आएगी, कितना बनकर आएगी? 4,600 रुपये बनकर आएगी हमारी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं सिम करा कि एक आर्टिकल है, जब हमने इसको 6,500 रुपये का बेचा, ध्यान से समझिएगा, 6,500 का बेचा है ना, तो उसको कितने का नुकसान हुआ है? 500 रुपये का नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? 500 का नुकसान हुआ है। आपसे कह रहा है कि उस आर्टिकल को अगर आपको 1,500 का प्रॉफिट चाहिए तो उसको बेचेंगे कितने का? उसको बेचेंगे कितने का? ठीक है, तो चलिए थोड़ा समझते हैं। एक बात बताइए, अगर 6,500 हमने बेचा और नुकसान हो गया 500 का, तो जाहिर सी बात है कि हमने उसको कितने का खरीदा था? सीपी 7,000 रुपये खरीदा था। कितने का खरीदा था? 7,000 रुपये का खरीदा था। एक बात और बताइए, मुझको प्रॉफिट कितना चाहिए? आप कहेंगे सर 1,500 का मुझको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो इसको कितने का बेचेंगे? तो आप कहेंगे सर इसको ऐड करिए ना, तो 7 और 1 8, 8,500 रुपये। कितने बन गए आपके? 8,500 रुपीज के क्या बन गया आपको? प्रॉफिट बन गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हम लोग। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 10,800। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक आर्टिकल को जब आपने, ये नए टाइप के सवाल, इसको ध्यान से समझिएगा। एक आर्टिकल है, जब आपने 10,800 रुपये का बेचा तो नुकसान कितने परसेंट का हुआ जी? 10% का। कितने का हुआ? 10% का। यानी सिंपल सी बात है, ध्यान समझिए, अगर ये मेरा सीपी रहा होगा कितने का? 100 रुपये का, तो जब 10% का नुकसान हुआ होगा, 10% का लॉस हुआ होगा, तो हम इसको कितने का बेचेंगे? 90 रुपये का बेचेंगे। और प्रॉफिट कितना चाहिए? 40%। यानी कितने का बेचेंगे इसको? 40% के प्रॉफिट के साथ बेचेंगे। यानी कितने का बेचेंगे? 140 रुपये का। कितने का बेचेंगे? 140 रुपये का। तो 90 के वैल्यू कितना दिया गया आपका? 10800। एक जीरो से कट करेंगे तो कितना होगा? 12 9 108, 120 का मल्टीपल जा रहा है। कितने का मल्टीपल जा रहा है? 120 का। आपको करना क्या है? सीधा सीधा इसमें 120 से मल्टीप्लाई कर दे। 120 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 120 से मल्टीप्लाई करें तो 16800 कितना होगा? 16,800 रुपये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते, ध्यान दें, 10% का नुकसान हुआ था ना आपको, यानी कि आर्टिकल का एसपी 90% किसके बराबर है? तो आप कहेंगे सर 90% की वैल्यू ना 10,800 रुपये। कितना है? 10,800 रुपये। तो मैं ये बोलूँ कि 1% की वैल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू यदि पता करना होगा तो 10,800 में से 90 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, 0 0 कट, 9 से करेंगे तो 12 9 108, यानी कितना आ रहा आपका? 120। यानी कि 1% की जो वैल्यू, वही आपका 1 यूनिट की वैल्यू होता है। बात समझ रहे हैं ना? 1% की जो वैल्यू होगा वही आपका 1 यूनिट की वैल्यू है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 120। आपको पता कितने परसेंट का करना है? 40% प्रॉफिट के साथ। यानी कि कुल मिलाकर 140% की आपको क्या पता करना है? वैल्यू पता करना है। तो 140% की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे? 120 में 140 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 140 168 हो गया, और एक जीरो आपको 2 जीरो और चिपका देना है। यानी कि 16800 आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं? सीधा सीधा 90% की वैल्यू आपका कितना दिया है? 10,800। आपको कुल मिला के 140% की वैल्यू पता करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 1% की वैल्यू पता कर लो, और जो वैल्यू आएगा उससे क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए सेम टाइप का सवाल है, ध्यान समझिएगा। 15% है, ठीक है ना? यानी कि 15% नुकसान हुआ है, तो इस आर्टिकल की जो वैल्यू बनकर आ रही है, कितना बनकर आ रहा? 21250। और चाहता क्या है? 25% का प्रॉफिट। चाहता क्या है? 25% का प्रॉफिट।
तो जाहिर सी बात है, आप अगर ऐसे करना चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। 100 रुपये हमारा क्या है, सीपी है, 15% का नुकसान हुआ तो जाहिर सी बात ये कितना है, 85। प्रॉफिट चाहता है कितने का, 25% का, यानी 125% का वैल्यू। ठीक है, यानी 85% की वैल्यू दिया है, 125% की वैल्यू क्या करना है आपको, पता करना है। क्या करना है, पता करना है। तो जाहिर सी बात है, मैं इसको कट कर देता हूँ 5 से, तो ये कितना हो गया, 17, और ये कितना हो गया इनके बीच का, 25। तो चलो 17 की वैल्यू कितना दिया गया जी, 21250। कितने का मल्टीपल जा रहा है, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 पंजी 85, और एक जीरो, 125 का मल्टीपल जा रहा है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 125 में 25, तो 125 पंजा कितना हो जाएगा आपका, 625, 3125 कितना हो गया आपका, 3125, 3125, और एक जीरो आपको क्या करना है, चिपका देना है। यानी कि इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा आपका, 31,250 रुपये है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझ में आता तो क्या करते हैं आप, सर 85% की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आप कहते हैं 21250, तो 1% की वैल्यू निकालते हैं आप, जो भी आएगा फिर इसके साथ क्या करते हैं आप, 125% की वैल्यू आप क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है ना, आपके पास वही रास्ता बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, an item was sold at 8% profit if it had been sold for rupees 1000 rupees more than कितना है, 12%। अच्छा ध्यान समझिएगा, एक आर्टिकल है जिसको आपने कितने का, 100 रुपये का खरीदा होगा, ध्यान समझिएगा। तो पहले आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 8% का। कितने का हो रहा था, 8% का। यानी कि अब इस आर्टिकल को कितने का बेचेंगे आप, 108 रुपये का बेचते। कितने का बेचते हैं, 108 रुपये का, अगर आप 100 रुपये खरीद रहे हैं। लेकिन इसको पहले से कुछ ज्यादा में बेचा, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 12%। यानी कि पहले 108 का होता था, अब कितने का हो रहा है, 112 रुपये का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 112 रुपये बेचा, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 12%। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे ये बोले कि हमारे माध्यम से कितना जा रहा है, 4 यूनिट, कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, पहले से कितना ज़्यादा, 4 यूनिट। इस 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 1000 के बराबर है। कितने के बराबर है, 1000 रुपये के क्या है, बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 250, 250। तो 100 की वैल्यू कितना होगा आपका, 250 में क्या करेंगे, 2 जीरो आपस में चिपका देंगे। 250 में क्या करेंगे, 2 जीरो आपस में चिपका देंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, सीधा सीधा कर सकते हैं। पहले 8 का प्रॉफिट होता था, अभी कितना है, 12 का। पहले से कितना ज्यादा, आप कहेंगे सर 4%। इस 4% की वैल्यू कितने के बराबर है, 1000 का। तो 1% की वैल्यू क्या आएगा, 4 से कट करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 250। 1% की वैल्यू अगर 250 है तो कोई भी आर्टिकल का सीपी कितना रहेगा, 100%। 100% की वैल्यू कितना आ गया आपका, 25,000 रुपये हो गया। कितना हो गया, 25,000 रुपये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक आइटम है, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। पहले उसको कितने का नुकसान हुआ, 12% का। उसने पहले से कुछ ज्यादा में यदि बेचा तो वापस किस में आ गया, प्रॉफिट में आ गया। वापस किस में आ गया, प्रॉफिट में। थोड़ा ध्यान दो, यानी कि एक आर्टिकल जब 100 रुपये का आपने खरीदा था तो 5% का नुकसान हुआ, कितना, सॉरी 12% का नुकसान हुआ। तो कितना हो गया आपका, 88। लेकिन आपको चाहिए 5% का प्रॉफिट, तो इसको कितने का बेचेंगे जी आप, 105 का बेचेंगे। कितने का बेचेंगे, 105 का। अच्छा पहले से कितने ज्यादा बेच रहे हैं, तो 12 और 5 17, कितना रहा, 17। कितना रहा, 17। 17 की वैल्यू कितना दिया है, 1190। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 17 7 119, 70। एक यूनिट की वैल्यू कितना आपका, 70। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 7,000 रुपये। यानी कुल मिलाकर उस आर्टिकल की जो प्राइस थी कितनी थी, 7,000 रुपये का था। तो एक तरीका और है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ऐसे एक नुकसान हो रहा है और एक क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इन दोनों के बीच का गैप डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना, 17%। भाई 12% का नुकसान और 5% का प्रॉफिट, यानी कि यहां से आने के लिए कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। तो डायरेक्ट आप क्या करें, इसको सीधा सीधा ऐड कर दो। 17% की वैल्यू कितना, 1190। तो 1% की वैल्यू कितना होगा, तो 1190 डिवाइड बाई 70। 1% की वैल्यू कितना होगा,
70, तो 100% की वैल्यू कितना होगा आपका? 7,000 रुपये। कितना होगा? 7,000। आप यहां से भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब क्या कर रहा है, एक आर्टिकल है, पहले उसको 9% प्रॉफिट में मैं बेचना चाह रहा था, लेकिन अब कितने का बेच दिया? 18% के प्रॉफिट में बेच दिया। कितने परसेंट पे? 18% के प्रॉफिट पे इसने क्या किया? बेच दिया। अच्छा, पहले से कितना ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है जी आपको? आपने सर पहले से तो हमको 9% ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और ये पहले से बेचा कितना ज्यादा? 1080। तो 1% की वैल्यू कितना होगा? 1080 डिवाइड बाई 9। तो 1% की वैल्यू कितना आपका? 120। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1% की वैल्यू अगर आपका 120 है, तो 100% की वैल्यू कितना होगा? 2 जीरो चिपका दी, कितना हो गया आपका? 12,000 रुपये। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया आपका? 12,000 रुपये। ठीक है, यहां पर इनको ऐड नहीं करना क्योंकि दोनों प्रॉफिट में था। देख लो कैसे, अगर ये आर्टिकल 100 रुपये का था तो पहले इसको कितने का होता? 109 रुपये का प्रॉफिट होता था, लेकिन इसको ने किया कितने का? 18, यानी 118 रुपये का प्रॉफिट किया है। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है आपका? 9% का ही गैप आ रहा है, तो वही हमने डायरेक्ट लिख दिया। 9% की वैल्यू कितना आ रहा है? 1080। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ठीक है, एक आर्टिकल है, पहले उसको 10% का नुकसान हो रहा था, अब उसको कितने का नुकसान हो रहा है? 17% का। अब थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझो। अगर 100 रुपए का आर्टिकल है, पहले इसको 10% का नुकसान होता था, यानी कितने का बेचता? 90 का। लेकिन उसने क्या किया? पहले से और नुकसान खा लिया। कितना? 280। तो अब इसको नुकसान कितना हो रहा है? 17% का। 17% का मतलब कितना हो गया? 83। कितना हो गया? 83। अब दोनों के बीच का नुकसान कितने परसेंट के बराबर है? 7% के बराबर है। कितना परसेंट के बराबर? 7%। 7% की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है? 280। तो 1% की वैल्यू कितना हो गया आपका? आप कहेंगे 40। 1% की वैल्यू अगर 40 है, ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितना होगा? तो 40 में क्या करेंगे? 2 जीरो और चिपका देंगे, कितना होगा? 4,000 रुपये। और इसका फाइनल आंसर कितना हो गया? बी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे सीधा सीधा, दोनों नुकसान है ना, तो बस डिफरेंस ले लो। कितने परसेंट का? 7% का। 7% की वैल्यू कितना है? 280 है। आपको पता करना है किसका? 100% की वैल्यू, यही पता करना है ना। कितने का मल्टीपल गया? 40 का। 40 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया आपका? 4,000 रुपये। कितने हो गए? 4। और यही आपका फाइनल आंसर है। जब दोनों प्रॉफिट होगा तो माइनस कर दीजिएगा, जब दोनों लॉस होगा तो भी माइनस करना है। लेकिन एक प्रॉफिट और एक लॉस होगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड। क्लियर है? चलिए चलिए, क्या करा ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति है, दो आर्टिकल, ध्यान समझना, दो आइटम बेच रहा है सेम प्राइस पे, यानी कि कुल मिलाकर आपका सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। इसको कितने का बेच रहा है? 1234 रुपए का बेच रहा है। और वो पहले पे कितने परसेंट का प्रॉफिट बना है? 20% का। जबकि दूसरे पे क्या हो रहा है? उसका नुकसान हो रहा है। पूछ रहा है दूसरे पर कितने परसेंट का वो लॉस बेयर करे ताकि उसके पूरे ट्रांजेक्शन पे ना तो प्रॉफिट मिले और ना ही लॉस। ठीक है, ना तो प्रॉफिट मिले और ना ही लॉस। अच्छा एक बात बताइए, आपको कुल मिलाकर जो वैल्यू आपको पता करना है, किसमें पता करना है? परसेंटेज में। तो इस वैल्यू से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। आइए समझते हैं। अगर ये सीपी है आपका, तो इसमें दो केस होंगे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। और ये हमारा क्या बनेगा? एसपी। क्या बनेगा? एसपी। ये हमारा पहला आर्टिकल है और ये मेरा दूसरा आर्टिकल है। ठीक है ना? चलिए, तो पहले आर्टिकल पर आपको अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का मतलब कितना होगा? 1/5, यानी कि 5 के आर्टिकल पर 1 का प्रॉफिट। 5 के आर्टिकल पर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कितने का बेचेंगे? 6 रुपए का। कितने का बेचेंगे? 6 रुपए का। लेकिन आपको कंडीशन दे दिया है कि जो सेलिंग प्राइस है ना वो दोनों का सेम है। तो चलिए दोनों का सेल बना देते हैं, दोनों का सेम बनाते हैं 6 रुपए। और कह रहा है कि पूरे ट्रांजेक्शन पे आपको क्या हो रहा है? ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही नुकसान हो रहा है। तो अगर हम 1 रुपए का प्रॉफिट पहले वाले पे बनाते तो 1 रुपए का नुकसान करा देते हैं।
और 6 रुपए का आर्टिकल बेचने पर 1 का नुकसान हो रहा है, तो सीपी कितना बनेगा? 5? 5 नहीं, ध्यान दे, बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं। 5 करेंगे यहाँ पर, तो 5 में 1 माइनस करेंगे तो क्या होना चाहिए? 4। यहाँ पर क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे, कितना हो गया? 7। जब 7 रुपए का आर्टिकल रहेगा तभी तो आप 1 का नुकसान बेयर करेंगे, तभी तो 6 का बेचेंगे। तो जाहिर सी बात है हमारी सीपी कितनी है? 7 रुपए। नुकसान कितना? 1 रुपए का। आपको लॉस परसेंट के बारे में मैंने बताया, लॉस डिवाइड बाय सीपी कितनी है? 7। 1/7 इंटू 100, ये कितना बन गया आपका? 14/2/7%। कितना बन गया आपका? 14/2/7%। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, इसी तरह के एक और सवाल अच्छे से करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए। 21 का 21 में क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, सेम है, सेलिंग प्राइस आपका क्या है? दोनों का सेम है, इक्वल है। एक आर्टिकल को कितना? 11 1/9। 11 1/9 की वैल्यू क्या होता है? 1/9। ठीक है, अब आते सेम, ये हमारा सीपी है, ये हमारा या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, और ये क्या बनेगा आपका? एसपी। तो पहले आर्टिकल पर 11 1/9% के यदि हमने प्रॉफिट कमाया, यानी कि 9 का आर्टिकल पे कितने का खरीदा? 1 बेचा, तो ये कितना हो गया आपका? 10। दूसरा क्या? 10 रुपए का हमने बेचा, तो 1 का नुकसान करा, तो कितने का बन गया? 11। कितने का बन गया? 11 रुपए। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान समझिए, इससे पूछा कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस लेना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, 1 रुपए का नुकसान, 11 रुपए सीपी, यानी 1/11 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 9 1 बाई क्या हो गया आपका? 11%। 9 1 बाई 11%, और यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। ठीक है ना? तो 9 1 बाई 11% किसमें? आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप मेरी पूरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना? मैं दोबारा इसको बता दूंगा। बस ध्यान दीजिएगा, अगर 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो उतने ही हमको क्या चाहिए? नुकसान कराना, तो माइनस कर देना, और 10 + 1 क्या हो जाएगा आपका? 11 रुपए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, सेम पैटर्न है, बस 18.75 को मैंने आपको बताया था, ये वैल्यू आपको कई बार सिखाया, 18 3/4% को ही पॉइंट में दे दिया है, और 18 3/4 को क्या लिखेंगे? 0.75, और इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे आप, तो 3 बाई कितना हो जाएगा? 16। 3 बाई कितना हो जाएगा? 16। तो आपको अच्छे से पता है कि आपका क्या है? सीपी है, और ये क्या आपका? एसपी है। क्या है? एसपी है। सीपी कितना? 16 रुपए। अगर आप 3 का प्रॉफिट बनाएंगे तो कितने का बेचेंगे इसको? 19 का। ये आपके पहले आर्टिकल के साथ हो रहा है, ठीक है ना? ये आपके पहले आर्टिकल के साथ हो रहा है। दूसरे आर्टिकल के साथ क्या हो रहा है? ध्यान समझिएगा, दूसरे वाले आर्टिकल का भी एसपी क्या है? सेम है, यानी कि ये भी 19 रुपए का होगा। अब अच्छा एक बात बताओ, पहले आर्टिकल में कितने का प्रॉफिट बना? 3 का, और हमको नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, ना तो प्रॉफिट चाहिए और नहीं लॉस चाहिए, तो क्या करेंगे भाई? 3 का प्रॉफिट बना तो 3 पर दूसरे का नुकसान रहा होगा, तो 19 में से 3 को माइनस नहीं करो, 19 + 3 22, 19 और 3 22 हो गया। अब देखो 22 में से 3 को माइनस करोगे तभी तो आपका 19 आएगा, और आपको अच्छे से पता है कि हमारी सीपी और ये हमारा क्या? लॉस है। तो 3/22 इंटू 100, इसको आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये कितना हो गया आपका? 300 डिवाइड बाई 11, इसको सॉल्व करेंगे दोबारा, 22 है सॉरी, तो 150 डिवाइड बाई 11, तो 11 कम 11 हो गया, 11 3 33, 13 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो 13 पॉइंट समथिंग में आपका क्या नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए 13.63 आ रहा है। 13 जहां भी यहाँ तो सीधा सीधा क्या चिपका देना, 13, इसके अलावा और कोई है ही नहीं, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, ये भी सेम पैटर्न है आपका, ठीक है ना? दोनों आर्टिकल का एसपी क्या आपका? इक्वल है। दोनों आर्टिकल का एसपी क्या है? इक्वल है। और 27.5 को आप क्या लिख सकते हैं? 27 1/2% लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 27 1/2%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 55 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/100, कितना होगा? 1/100। इसको 5 से कट किया तो 20 हो गया आपका, इसको 5 से कट करेंगे तो 11, 11 कम 11 डिवाइड बाई कितना हो गया? 40, 11 डिवाइड बाई 40। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं कि लास्ट वाले सवाल को मैं छोड़ रहा हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए, मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया है। आपको पता करना है कि दूसरे वाले आर्टिकल को कितने % का लॉस होगा,
ताकि आपको इस पूरे केस में क्या हो, नो प्रॉफिट नो लॉस बनकर आएगा। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आज का जो पहला पार्ट है आज के लिए यहाँ पर रहने देते हैं। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी ज़्यादा वीडियो पाने के लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको अपने व्हाट्सएप स्टोरी वगैरह पे जरूर लगाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।